पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद कक्षा 8 की पाठ 5। ठीक है, इसमें हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि सैनिक विद्रोह जो है वो जन विद्रोह कैसे बन गया। ठीक है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो आम जनता जो है उनसे कैसे जुड़ी। ठीक है, तो ये तो थी भारत की तरफ से भारतीय लोगों की जो अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने किया 18वीं सदी में वो था। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने और अंग्रेजी सरकार ने क्या क्या किया आज हम वो पढ़ेंगे। तो कंपनी का पलटवार हमारा आज का पॉइंट क्या है, कंपनी का पलटवार कि कंपनी ने क्या किया। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि इंग्लैंड से और बहुत सारे फौज मंगाए गए ताकि वो क्या करें, विद्रोह को दबा सकें। ठीक है, नए नए इन्होंने कानून बना दिए। विद्रोहियों के जो मुख्य केंद्र थे जो उन सब पे अंग्रेजों ने क्या किया, हमला किया और उस पर अधिकार करना शुरू कर दिया। जैसे कि 1857 में उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज सरकार ने अपना अधिकार जमाया, कब्जा किया। उसके बाद है बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल पर मुकदमा चलाया। चूँकि नेता यही थे तो सबसे पहले दिल्ली पे हमला करके और बहादुर शाह जफर को ही गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करके क्या किया गया, 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। ठीक है, जहाँ उनकी 1862 में जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद मार्च 1858 में लखनऊ पे हमला किया और वहाँ पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जून 1858 में ही रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध हुआ जिसमें ये हार गई थी और इनकी मृत्यु हो गई। साथ में अवंतीबाई रानी जो थी उनकी भी मृत्यु हो गई उसी समय अंग्रेजों से लड़ते हुए। तात्या टोपे जो कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो जो है सो जंगल में चले गए और छापामार युद्ध करने लग गए आदिवासी लोग जो थे, जो जंगल में रहते थे उनके साथ मिलकर। लेकिन 1859 में उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी जो चालाकी कह लो या अपना जो था अधिकार चलाने के लिए उन्होंने जो दिमाग लगाया उसमें उन्होंने क्या किया कि जितने भी यहाँ पे भूस्वामी थे, जमींदार थे, ठीक है, जिनके पास अपनी भूमि होती थी, उन सबको इनाम देने का ऐलान कर दिया कि आप सबको इनाम दिया जाएगा अगर आपने किसी भी अंग्रेज अधिकारियों को नहीं मारा है या अंग्रेजों के विरोध में कोई भी षड्यंत्र नहीं रचा है तो आपको जो है इनाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है विद्रोह को दबाने की कोशिश की। उसके बाद विद्रोह के बाद में क्या हुआ, विद्रोह के अगले साल क्या हुआ, 1859 तक अंग्रेज ने क्या किया था, दोबारा नियंत्रण कर लिया था पूरे भारत पे। जहाँ जहाँ जो हमारे भारतीय थे, सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों को भगाया था, जिन जिन जगहों पर, उन पर अंग्रेजों ने क्या किया, 1859 तक दोबारा जो है कब्जा कर लिया, दोबारा से अधिकार कर लिया। और फिर अब अधिकार करने के बाद ये था कि जो पुरानी नीतियाँ थी वो लोगों को पसंद नहीं थी, ठीक है, जिसके कारण विरोध हुआ था। तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि अब अगर वो अधिकार हुआ करने के बाद जो है शासन क्या करेंगे, शासन की अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे। क्या बदलेंगे, कुछ नीतियाँ बदलेंगे ताकि लोग जो है उनके प्रति जो है अच्छी भावना रखें। तो उन्होंने क्या बदलाव किए, पहले तो 1858 में नए कानून लेकर आए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह इतना बड़ा था कि ब्रिटिश जो 1857 से पहले जो शासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी यहाँ पे, ठीक है, भारत में। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ कि सारा अधिकार जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में
चला गया। अब कंपनी जो है, कंपनी शासन नहीं करेगी, अब कौन करेगा? ब्रिटिश साम्राज्य करेगा। ब्रिटिश ने क्या किया, अपना मंत्रिमंडल का, उनके जो मंत्रिमंडल होती थी, मंत्रियों के जो समझ लो समूह होता था उनका मंत्रिमंडल, वहाँ से एक सदस्य को उन्होंने भारत में मंत्री बनाकर भेज दिया। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो था उनको भारत में क्या भेजा गया, क्या बनाकर? भारत का एक मंत्री बनाकर नियुक्त कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है। भारत में एक परिषद का भी गठन किया गया भारत में, और जिसे क्या कहा गया? इंडिया काउंसिल। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को जो है अब क्या कहा जाता था? वायसराय। पहले गवर्नर जनरल होते थे, अब उसी पद का नाम क्या रख दिया गया? वायसराय। जो इंग्लैंड के जो राजा या रानी होते थे उनके प्रतिनिधि होते थे। ठीक है। इन्हीं को वायसराय कहा जाता है। उन्होंने शासकों को भरोसा दिलाया कि आप मतलब यहाँ के राजा ही तो होते थे शासक, ये तो उनको भरोसा दिलाया कि आप जो है यहाँ पे शासन करो, हम आपके राज्य को नहीं छीनेंगे। क्योंकि 1857 से पहले इन्होंने कई सारी नीतियाँ बनाई हुई थी, जैसे विलय नीति थी, जिसमें दत्तक पुत्र जो है वो राजा का, जो दत्तक पुत्र होता था उसे राजा नहीं बना सकता था राजा। तो ये सारी नीतियों को ख़त्म कर दिया और शासकों को भरोसा दिलाया कि आप जो है आप शासन करो, और हम जो है हम आपके शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपके जो दत्तक पुत्र होंगे उनको भी आप उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हो। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी। अब जो शासक थे उनको तो भरोसा दिलाया कि आप शासन करो, हम आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप जो शासन करोगे वो किसके अंदर में करोगे? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होकर करोगे। उनसे बिना पूछे आप जो है कुछ भी अपने राज्य में नहीं करोगे या उनको बताए वगैरह। ठीक है। सेना में क्या किया इन्होंने? चूँकि भारत जो है भारतीय जो सिपाही थे उन्होंने ज़्यादातर विरोध किया था, तब इन्होंने क्या किया कि अपने जो इनकी सेना होती थी उसमें भारतीयों की संख्या जो है वो कम कर दी, और यूरोपीय सेना जो है उनकी संख्या को बढ़ा दिया। ठीक है। ताकि जो है सेना जो है विरोध ना कर सके। बिहार, अवध, मध्य भारत, इन जगहों से ज़्यादा लोग जो थे वो सेना में थे, तो विरोध भी इन्हीं जगहों पे ज़्यादातर हुए थे। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से लोगों को सेना में भर्ती ना करके गोरखा, सिखों और पठानों को सेना में भर्ती करना शुरू किया। ठीक है। और मुसलमानों को तो इन्होंने शत्रु घोषित कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि मुसलमान जो है उन्होंने ही ज़्यादा भड़काया लोगों को, और उन्होंने हमारे खिलाफ भड़का के और विद्रोह को ज़्यादा बढ़ाया है। और दूसरा कारण ये भी था कि वो जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे। अगर वो मुसलमानों को शत्रु बताते तभी तो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाते, है ना। एक ये भी कारण था मुसलमानों को शत्रु की नज़र से देखने का, कि मुस्लिम और हिंदू को ये अलग करके फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जो है भारतीय रीति रिवाजों का भी सम्मान करेंगे, और भूमि स्वामी और जमींदार जो है उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए हम नीति बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो भी पहले से नीतियाँ थी, रूल थे, कानून थे, उन सबको बदल दिया ताकि वो यहाँ पे आसानी से शासन कर सके। ठीक है। इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं जो आप इसी में से आंसर लिख सकते हो, या आपको कुछ पिछले वाले जो भी हमारा चैप्टर है उनसे मिल सकता है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया, तो हमने आज पढ़ा ही है क्या क्या किया है। तो उन्होंने जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे पहले तो उनको पकड़ा, जेल में डाला, कुछ को मार डाला, किसी की मृत्यु कर दी, किसी को जेल में डाल दिया। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। ये सारे पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो कि उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है। आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? स्वयं सोच कर लिखिए।
1857 के स्वतंत्रता सेनानी के साथ क्या हुआ? विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को क्या बदलाव किए? तो ये सारे बदलाव हैं यहाँ पे जो हमने देखे हैं, क्या क्या बदलाव किए, ये सारे बदलाव हैं, ये सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों के कारण बताएं। तो ये सब आप इसमें से पॉइंट डाल सकते हैं। ओके बच्चों, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे।